17वां अध्याय शुकदेव का जल में डूबना। देवश्री नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोपार्जन के पश्चात दृढ़धन्वा का क्या हुआ? राजा दृढ़धन्वा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का वर्णन जानने की लालसा जाग गई। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्णप्रिय शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया और एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समिधा कुश फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले गए। तब उनका पुत्र शुकदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उलेचने लगे। शुकदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने शुकदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववशात वह अथाह जल में डुबकी खा गया। गहरे जल में नीचे की ओर उतरता ही चला गया। सहसा वह डूब गया। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गौतमी को आकर सुनाया। बालकों को ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विहल हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। फिर हिम्मत कर दोनों माता पिता दोनों उस सरोवर के पास गए और शुकदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। पुत्र के शव को अंक में भरकर सुदेव ने उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुण रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगा। हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्ता तो कर। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की। पुत्र रूप अग्नि के ताप से मुझ संतापित की रक्षा करो। मुझ जैसा मूर्ख दूसरा नहीं होगा जो मैंने भगवान श्री कृष्ण के वचन का उल्लंघन कर पुत्र की कामना की। भला नष्ट होने वाले को प्राप्त करने की इच्छा कौन करेगा? राधे राधे।